दोस्तों मेघालय में हो गया सबसे बड़ा खेला। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी जी बनेंगे मुख्यमंत्री। बहुत ही बड़ा संभावित ताजा ओपिनियन पोल सर्वे आ चुका है और मेघालय में 60 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से किसी भी पार्टी को 31 सीट भी आ जाती है तो उनकी सरकार बन जाएगी। तो इस ताजा संभावित ओपिनियन पोल में हम लोग जानेंगे हर जिले वाइज जिले, किस जिले से किस पार्टी को कितने सीट मिल रही है, यानी कि NPP और INC, UDP और BJP अदर, तो किसकी सरकार बन सकती है। चलिए आज के इस वीडियो में ताजा संभावित ओपिनियन पोल सर्वे देखते हैं। मेघालय की जनता अब की बार अगले इलेक्शन में क्या चाहती है, किसको अपनी सरकार बनाना चाहती है। चलिए इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा। तो गाइस वीडियो को पूरा अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दो। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जिला निकल के आता है उत्तर गारो हिल्स में 4 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ से NPP को 2 सीटें मिल सकती है, तो 2 सीटें राहुल गांधी जी की पार्टी को मिल सकती है। और यहाँ पे बाकियों का मोदी जी का और UDP का यहाँ पे खाता खुलने का बहुत ही कम चांस दिखाई दे रहा है, जैसा कि आप सब देख सकते हैं। तो मेघालय में 60 विधानसभा सीटों में से 4 विधानसभा सीटों में अभी तक टोटल NPP को 2 सीटें, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 2 सीटें और बाकियों का यहाँ पे खाता भी नहीं खुला है, जैसा कि आप सब देख सकते हो। तो मेघालय की जनता अब की बार किस पार्टी को अपनी सरकार बनाना चाहती है, किसको अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, आप लोग एक बार कमेंट करके बताइए और इस ताजा ओपिनियन पोल सर्वे में आप लोग भी भाग लीजिए। एक बार इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। पूर्वी गारो हिल्स में 3 विधानसभा सीटें निकल के आती है और यहाँ से 2 सीट जो है एकदम NPP पार्टी को जाएगी और मिल सकती है, क्योंकि दोस्तों बहुत यहाँ पे बड़ी जीत इनको मिल सकती है। राहुल गांधी जी को यहाँ पे 0 है और यहाँ पे UDP को भी 0 है। उसके बाद दोस्तों मोदी जी का भी 0 है और यहाँ पे अदर का 1 सीट मिलने की संभावना है। तो यहाँ पे मेघालय में 60 विधानसभा सीटों में से 7 विधानसभा सीटों का यहाँ पे ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देख चुके हैं, जिसमें टोटल अभी तक NPP को 4 सीट है, जो कि सबसे आगे है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस दोस्तों यहाँ पे 2 सीट है और UDP को अभी खाता नहीं खुला है, BJP का भी खाता नहीं खुला है, लेकिन अदर का 1 सीट से खाता खुल चुका है, जैसा कि आप सब देख सकते हैं। तो दोस्तों ये मेघालय में अब की बार किसकी सरकार बनेगी देख सकते हैं पूरा यहाँ पे लाइव। उसके बाद दोस्तों वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिए। दक्षिण गारो हिल्स में 3 विधानसभा सीटें हैं और 3 में से दोस्तों 1 सीट जो है NPP को मिल सकती है, तो 2 सीट यहाँ पे राहुल गांधी जी की पार्टी को मिल सकती है और बाकी यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे बाकी पार्टी का खाता खुलने का चांस बहुत ही कम चांस दिखाई दे रहा है। हालांकि BJP भी दोस्तों यहाँ पे 0 पे है। तो अब मेघालय में 10 विधानसभा सीटों में से अभी तक टोटल दोस्तों 5 विधानसभा सीटों जो NPP को मिल चुका है। 4 सीट जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस को, UDP को 0 और BJP को यहाँ पे 0 है। अदर का यहाँ पे 1 सीट से खाता खोल चुका है। अगला जिला निकल के आता है यहाँ पे पश्चिम गारो हिल्स में 11 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें दोस्तों 2 सीट जो है यहाँ पे NPP पार्टी को मिल सकती है, तो 2 सीट यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस को और 1 सीट दोस्तों UDP को और 1 सीट यहाँ पे देखे तो BJP को भी यहाँ से खाता खुल सकती है और दोस्तों अदर का यहाँ पे 0 है। तो अभी तक मेघालय में 60 में से 21 विधानसभा सीटों में अभी तक टोटल NPP को 7 सीट मिल चुके हैं, तो 11 सीट यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस को। बहुत बड़ी जीत अभी की बार इसमें मिल सकती है इनको, ये संभावित है। और दोस्तों मेघालय की जनता अब की बार किसकी सरकार बनना चाहती है वो आप लोग इस ताजा ओपिनियन संभावित ओपिनियन पोल सर्वे में देख सकते हैं। UDP को 1 सीट, BJP को 1 सीट, अदर का भी 1 सीट, सबका 1-1 सीट से खाता खुल चुका है अभी तक यहाँ। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि अगला जिले में किस पार्टी को। दक्षिण पश्चिम गारो हिल्स में 3 विधानसभा सीटें हैं, यहाँ से NPP को 0 दोस्तों यहाँ पे खाता खुलने का बहुत ही कम चांस दिखाई दे रहा है। ऐसे मेघालय की जनता द्वारा संभावित ताजा ओपिनियन पोल सर्वे के जरिए पता चल रहा है। दोस्तों यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस को 2 सीट मिल सकती है, ऐसे दावा किया जा रहा है, लेकिन दोस्तों फिक्स नहीं है। अब दोस्तों UDP को यहाँ पे 0 है और दोस्तों वहीं पे BJP को यहाँ पे 0 और अदर का 1 सीट यहाँ से मिल सकती है। तो दोस्तों मेघालय में 60 में से 24 विधानसभा सीटों में अभी तक टोटल 7 सीट NPP को, 13 सीट इंडियन नेशनल कांग्रेस को और सबसे आगे जा रहे हैं राहुल गांधी जी की पार्टी। UDP को 1 सीट, BJP को 1 सीट और अदर के खाते में 2 सीट। तो दोस्तों अब हम लोग जानते हैं अगला जिला दोस्तों निकल के आता है पश्चिम जैतिया हिल्स में 5 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ से बहुत बड़ी जीत इनको मिल सकती है। तो
एनपीपी को सिर्फ 1 सीट, जी हाँ दोस्तों, इंडियन नेशनल कांग्रेस को, राहुल गांधी जी को 3 सीट यहाँ से मिल सकती है। वहीं पे बात करें यूडीपी पार्टी को 1 सीट मिल सकती है, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बीजेपी की यहाँ पे 0 है, तो अदर का भी 0 है। तो देख सकते हो कितना संघर्ष कठिन है, और किसी भी पार्टी को जीतने के लिए मतलब कितना दांवपेच लगाना पड़ेगा, और मेघालय की जनता को सपोर्ट करना पड़ेगा, तभी जा करके इन पार्टियों को किसी खास को यहाँ पे अपना सरकार बना पाएगी। जब तक काम नहीं करेगी इनको सरकार बनाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो मेघालय में 60 में से 29 विधानसभा सीटों में अभी तक टोटल यहाँ पे एनपीपी को 8 सीट ही मिला है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को 16 सीटें मिल चुकी है, और एडीपी को 2 सीट और बीजेपी को 1 सीट, अदर का यहाँ पे 2 सीट मिल चुकी है। बीजेपी काफ़ी ज़्यादा पीछे है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग अब बात करते हैं अगला जिला निकल के आता है पूर्वी जैतिया हिल्स में 2 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से दोस्तों 1 सीट दोस्तों एनपीपी पार्टी को मिल सकती है, और यहाँ पे दोस्तों राहुल गांधी जी का खाता खुलने का बहुत ही कम चांस दिखाई दे रहा है। तो ईडीपी को 1 सीट है दोस्तों, यहाँ पे बीजेपी को 0 है, तो अदर का भी 0 है। तो इस तरह से 60 में से 31 विधानसभा सीटों में टोटल एनपीपी को 9 सीटें, 16 सीटें इंडियन नेशनल कांग्रेस को, 3 सीटें ईडीपी को, 1 सीट बीजेपी को, 2 सीट अदर के मिल चुकी हैं। आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। मेघालय में किसकी सरकार बन सकती है आप लोग कमेंट करके बताइए। पूर्वी खासी हिल्स में 17 विधानसभा सीटें हैं, और यहाँ से चौंकाने वाली समीकरण बैठ रही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे देखो एनपीपी पार्टी को 2 सीटें, और दोस्तों यहाँ पे 10 सीट सीधा राहुल गांधी जी पार्टी को मिल सकता है। बहुत बड़ी जीत यहाँ से मिल सकती है, बहुत फुल सपोर्ट यहाँ से मिल सकती है, ऐसे दावे किया जा रहा है। और दोस्तों अलग अलग इलेक्शन में क्या होगा वो आप लोग कमेंट करके बताओ। लेकिन दोस्तों 2 सीट यहाँ पे यूडीपी पार्टी को भी मिल सकती है, 2 सीट यहाँ से बीजेपी को भी मिल सकती है, 1 सीट यहाँ पे अदर का भी मिल सकती है। तो बहुत बड़ा यहाँ पे देख सकते हो सभी पार्टी अपना जीत हासिल करने के लिए सब कुछ कर ली, और दोस्तों किस पार्टी को जीत हो सकती है वो तो मेघालय की यहाँ की जनता ही जानती है। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जीत किस पार्टी को हो सकती है, किस पार्टी को सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें मिल सकती हैं। मेघालय में 60 में से 48 विधानसभा सीटों में 11 सीटें एनपीपी को, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को 26 सीटें, 5 सीट यूडीपी को मिला है, तो 3 सीट यहाँ पे बीजेपी को और 3 सीट अदर के मिल चुके हैं। लग तो ये रहा है संभावित ताजा ओपिनियन पोल सर्वे के जरिए कि राहुल गांधी जी की पार्टी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। पश्चिम खासी हिल्स में 3 विधानसभा सीटें हैं, यहाँ पे एनपीपी को 0 है, तो राहुल गांधी जी को 1 सीट मिल चुके हैं, यूडीपी को 1 सीट है, मोदी जी को 0 है, 1 सीट अदर के मिल चुके हैं। तो मेघालय में 60 में से 51 सीटों में 11 सीट जो है एनपीपी को मिल चुके हैं, 27 सीट इंडियन नेशनल कांग्रेस को, 6 सीटें यूडीपी को, 3 सीट बीजेपी को, 4 सीट अदर के मिल चुके हैं। देख सकते हो ये ताज़ा संभावित ओपिनियन पोल सर्वे कितना ज़्यादा एकदम भड़कता झड़कता जा रहा है। दक्षिण पश्चिम खासी हिल्स में 2 विधानसभा सीटें हैं, और यहीं से चौंकाने वाली समीकरण है। आप लोग के कमेंट करके बताना है कि मेघालय में अब की बार किसकी सरकार बन सकती है। राहुल गांधी जी की पार्टी की सरकार बन सकती है, या एनपीपी की, या यूडीपी की, या बीजेपी आ सकती है अब की बार मेघालय में। कमेंट एक बार जरूर करना, और इस वीडियो को हो सके तो शेयर जरूर कर देना। देख सकते हैं एनपीपी को यहाँ पे 0 है, तो राहुल गांधी जी को 1 सीट यहाँ से मिल सकी है, और दोस्तों यूडीपी को 0, तो मोदी जी का भी 0 है, लेकिन 1 सीट जो है अदर के खाते में जा चुकी है। तो टोटल यहाँ पे बात करें मेघालय में 60 में से 53 विधानसभा सीटों का यहाँ पे ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देख चुके हैं, जिसमें 11 सीट एनपीपी को मिल चुके हैं टोटल अभी तक। तो 28 सीट इंडियन नेशनल कांग्रेस को, 6 सीट जो ईडीपी को, 3 सीट बीजेपी को, 5 सीट अदर के खाते में जा चुकी है। तो फाइनल राउंड में किसकी सरकार बन सकती है देख सकते हैं। यहाँ पे पूर्वी पश्चिम खासी हिल्स में 2 सीटें हैं, 1 सीट दोस्तों एनपीपी को, और बाकियों का यहाँ पे खाता खुलने के चांस कम है, लेकिन 1 सीट यहाँ पे अदर के मिल सकते हैं। तो 12 सीट एनपीपी को और 28 सीट इंडियन नेशनल कांग्रेस को, 6 सीट यूडीपी को, 3 सीट बीजेपी को, 6 सीट अदर के मिल चुके हैं। 60 में से 55 विधानसभा सीटों को अभी तक टोटल ताजा ओपिनियन पोल सर्वे आप सब देख चुके हैं। उसके बाद दोस्तों लास्ट भाई यहाँ पे रिभोई में 5 विधानसभा सीटें हैं, 1 सीट दोस्तों यहाँ पे एनपीपी पार्टी को मिल सकती है, तो 3 सीटें राहुल गांधी जी की पार्टी को। जी हाँ दोस्तों, 1 सीट यूडीपी को और मोदी जी को, और अदर का खाता खोलने का बहुत ही कम चांस है। इस तरह से दोस्तों 60 में 60 मेघालय का ताजा संभावित ओपिनियन पोल सर्वे में विधानसभा के 13 सीट जो है एनपीपी पार्टी को मिल चुकी है, तो 31 सीट इंडियन नेशनल कांग्रेस को, यूडीपी को 7 सीट, बीजेपी को 3 सीट, 6 सीट अदर के। तो ये दोस्तों देख सकते हो इस ताजा संभावित ओपिनियन पोल सर्वे के जरिए यहाँ पे राहुल गांधी जी की पार्टी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये संभावित है, अगला इलेक्शन में दोस्तों किसकी पार्टी कौन सी अच्छी परफॉर्मेंस कर सकती है, कौन सी पार्टी मेघालय में अपनी सरकार बना सकती है, आप लोग एक बार कमेंट कीजिए, और इस ताजा ओपिनियन संभावित पोल में आप लोग भाग लीजिए और कमेंट करके बताइए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।